Hello friends, welcome to Comline, a beginning to effective learning। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं जो कि अदर्स क्लासेस की तरह है, जो कि बहुत सारी क्लासेस चलाई जाती हैं ऑनलाइन, लेकिन ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक बेस्ट अटेम्प्ट देंगे अपनी तरफ से हम, कि आपकी अकाउंटिंग हद से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और आप बेसिक्स कवर कर सको, अपनी क्लासेस अपना कोर्स अच्छी तरह कवर कर सको और अच्छा स्कोर कर सको। ये हमारी एश्योरेंस है, लेकिन इसके साथ आपको भी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी और कॉपरेट करते हुए चलना होगा। सो वेलकम टू कॉमलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2017 टू ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स। आपसे भगवान से दुआ करते हैं कि आपका आने वाला नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। विश यू अ वेरी ब्लेस्ड फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस बिफोर यू माई सेल्फ, क्योंकि अगर जान पहचान नहीं होगी तो फिर डिस्कशंस में वो मजा नहीं आएगा। सो मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। क्लास 11 से लेकर के आगे तक की जितनी भी क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग सीए, आईपीसीसी। और मेरा से वादा है कि आप निराश नहीं होंगे। लेकिन पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी होगी क्या आपको पढ़ाने की। तो बच्चों, पहले आप जान लें कि हमारी स्ट्रेटेजी है क्या, जिससे फिर ना आपको दिक्कत आए ना हमको दिक्कत आए, ना हमको पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में। आप हमारे साथ अच्छी तरह कोऑपरेट कर सको। तो पहले बताते हैं हम बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग के बेसिक्स और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को अच्छी तरह डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि आपके कानों के पट तक अच्छी तरह पहुंच जाए, फिर आप कभी ना भूल पाओ उसको, आपके दिमाग में ये मस्तिष्क में छाप छोड़ दे। और फिर हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब आप लोग देख सकते हैं आप लोग की बुकों में कितने सारे क्वेश्चंस रखे होते हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पूरा कोर्स कंटेंट को कवर कर लें, हम वही क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी फुलफिल करेंगे। तीसरी बात, हमारा कोई भी वीडियो, हमारी कोई भी क्लास जो है 35 मिनट्स को इंक्रीज नहीं करेगी, 35 मिनट्स से एक्सीड नहीं करेगी। अगर 35 मिनट को एक्सीड करेगी तो आप लोग फिर वीडियो को बंद करके सो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट यहाँ सोएं, बल्कि पढ़ें और मजे से पढ़ें। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, एक आपके लिए इनोवेटिव सरप्राइज है क्लास के एंड में। तो आप लोग बोर नहीं हो, आप लोग के लिए एक अच्छा सरप्राइज इसमें, जो आपके लिए काफी अलग, काफी हद तक अलग होगा। तो हम लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं, क्लासरूम कंटेंट देखते हैं। सो कम ऑन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारी क्लासेस का कोर्स कंटेंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे जो कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट साइड है, ये स्ट्रीम का डिवीजन जो होता है 11 से होता है। कई क्लासेस में स्ट्रीम का डिवीजन क्लास 10 से हो जाता है। तो उसमें भी मैंने इसमें सारे को क्लास चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, जो यूपी बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में कई जगह पे 10th क्लास में कवर करा जाता है। तो उसको मैंने 11th क्लास में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे के सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, फंडामेंटल्स है, मीनिंग्स है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके बीच में होगा आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, बिगिनिंग टू जनरलाइज। इसमें आपकी जनरल एंट्रीज को डिस्कस किया जाएगा। जनरल एंट्रीज, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, और जितने भी तरीके से कैश बुक बनाई जाती है, डबल कॉलमिनर, सिंगल कॉलमिनर और एटसेट्रा। इसके बाद हम लेजर्स प्रिपेयर करेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में एरर्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। फिर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करेंगे। कई क्लासेस में ये 12th क्लास में इंक्लूड है, लेकिन कई जगह पे ये 11th क्लास में भी, इसलिए इसको हम यहीं पे इंक्लूड करके
पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक ही है, कई जगह पे सिंगल एंट्री सिस्टम लिखा हुआ है और कई जगहों पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो हम कंपनीज के लिए भी और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी पढ़ाएंगे साथ में, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नोट कर लीजिए एक बार जरा कि कई बोर्ड्स में, कई स्पेशली यूपी बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है और कई सारे चैप्टर हैं जो मैंने इंक्लूड यहाँ नहीं किए, मैंने भी इनको हम बाद में इंक्लूड करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको अलग से टॉपिक में पढ़ाया जाएगा इसको। अब आगे मूव ऑन करते हैं हेड। देन मूविंग टू क्लास 12 कोर्स। सो क्लास 12 के स्टूडेंट्स अब अकाउंटिंग कंसेप्ट से, अकाउंटिंग के बेसिक्स से भली भांति वाकिफ हो चुके होंगे, तो उनको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंटिंग को, और आप समझ गए होंगे अकाउंटिंग कितनी इजी है और अच्छी पढ़ने में है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेक्टिव है। तो पहले टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम पार्टनर कैसे आता है, कैसे रिटायर होता है, मतलब कैसे संन्यास लेता है, फिर उसकी डेथ होती है, अब डेथ होनी ही है, अब इंसान आया है तो उसको जाना ही है, तो पार्टनर भी किस तरह जाएगा और उसकी जगह दूसरा पार्टनर कैसे आएगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, एंट्रीज क्या होंगी, अकाउंट्स क्या होंगे, वो सब पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे अब। उसके बाद फिर कंपनीज के अकाउंट्स पढ़ाए जाएंगे, उसमें शेयर्स है, डिवेंचर्स है, इनका मतलब क्या है, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सब बताया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है और आई होप आप मजे लेंगे इसमें, एंजॉय करेंगे आप वीडियोस को, क्लासेस को, और बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा रेशियो एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज है और काफी इंटरेस्टिंग रेशियोज हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी उनकी अच्छी है। उसके साथ ही आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ाई जाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको कंप्यूटर से अकाउंटिंग का रिलेशन, कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, और जितना भी डिटेल में वो सब पढ़ाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फिर हम बढ़ते हैं आगे की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। 11-12 क्लास का हो गया है, अब आप अपनी इनहेंस कर सकते हैं नॉलेज को बीकॉम लेवल पे, एमकॉम लेवल पे और सीए लेवल पे, सीएस लेवल पे। अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, याद है ना पीछे हम भूल गए थे इसको, यूपी बोर्ड के सिलेबस में 11th और 12th में कवर होता है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपको बता दिया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 11th और 12th क्लास का यूपी बोर्ड का कितना कोर्स है, हम वहीं तक पढ़ाएंगे फिर आपको, फिर उसके बाद आगे की स्टडी आगे के कोर्सेज के लिए। देन मूविंग टू हायर परचेज अकाउंटिंग, उसके बाद फिर अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टीज, फिर एनपीओ सिंगल एंट्रीज। ये आपकी वाली एंट्री सिंगल एंट्री नहीं है जो आपको 11th-12th क्लास में पढ़ाई गई है, ये कोर्स काफी एडवांस है, तो बच्चों आगे के लिए है, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए है। उसके बाद फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको उसका मैं बेसिक में पढ़ाया होगा, मैंने आपको बेसिक पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, और ये काफी डेप्थ में अलग से पढ़ाया जाएगा, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपने क्लासेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इसके एडजस्टमेंट्स हैं, इसके मेथड्स हैं, चेंजेस हैं, इन सब में डील किया जाएगा। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और इसके बाद भी अकाउंटिंग जारी रहती है, अकाउंटिंग खत्म नहीं होती, इसका प्रोसेस काफी 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 लंबा है। सो पर्दा हट चुका है और ये आपका सरप्राइज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। आई होप आपने कभी इसको फेस नहीं किया होगा और आपके लिए फर्स्टली ये टाइम ऐसा है कि आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन दिखाया जा रहा है। इसमें ये है, हम समझा देते हैं आपको, इसमें आपका ये होगा कि आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके दिमाग में उलझने हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, आइदर न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या थ्रू व्हाट्सएप या दिस इनोवेटिव थिंग, यू कैन आस्क फ्रॉम व्हाट्सएप
फ्रॉम मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, एंड कठिन से कठिन, इजी से इजी जो क्वेश्चन आपको टॉपिक से रिलेटेड पूछना है, लेकिन आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ मेरा नंबर है 8896847896, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज कोई मेरे को फालतू की इमेजेस और एटसेट्रा एटसेट्रा मत भेजिएगा, सिर्फ अपने कोर्स से रिलेटेड ही भेजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू आपके सहयोग के लिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बोर नहीं किया, और आगे मैं आपको बोर नहीं करूंगा। आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे और अच्छे स्कोर करोगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।